हबीसुन अलैकुम अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी लगा करके सारा मजमा नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुंबदे खसरा के दामन की हवा मागी है, गुंबदे खसरा के दामन की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। या रसूल अल्लाह जिंदगी मांगी है किसी ने तो किसी ने जन्नत, हम फकीरों ने मदीने की फिजा मांगी है। और एक बार और दरूद पाक सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस्ताद समन आला हजरत सरकार के मंझले भाई हजरत अल्लामा व मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह रगे गुल की जब नास की देखता हूँ मुझे याद आते हैं खारे मदीना। मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी शबो रोज खाके मसारे मदीना। रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना। और मुफ्ती आज़म शबीह गौसे आज़म शहजादे आला हजरत अल्लामा व मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, अजब करम है कि खुद मुजरिमों के हामी हैं, अजब करम है कि खुद मुजरिमों के हामी हैं, गुनहगारों की बख्शिश कराने आए हैं। सभी रसूल ने कहा इज़हबू इला गैरी अना लहा का ये मुस्ता सुनाने आए हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत दरियाए रहमत कन्ज़ुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले अरबो अजम इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। 12वीं के चाँद का मुजरा है सजदा नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरात थोड़ी देर के लिए हाज़िर खिदमत हूँ। बहुत देर से एक मजे मजाए कोहना मश्क मद्दाहाने जाम से नाते नबी सुन रहे थे और उस्ताज़ शोरा हज़रत हाफ़िज़ क़ारी अंसार रज़ा की नात ख़ानी हो रही थी। उसके अलावा और कई मद्दाहान निज़ाम मौजूद हैं जिनकी नात ख़ानी से माला माल हो रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला मेरा बोलना आप लोगों का नबी की महफिल में बैठना कबूल फरमाए। काबिल मुबारकबाद है जनाब नाज़िम इजलास साहब की शानदार व जानदार नकाबत हो रही है। सुनिए एक दफा कहते सुभान अल्लाह। अबू दाऊद शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो ज़ियारतिल क़ुबूर क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहिस्सलाम। सरकार फरमाते हैं दुनिया के किसी कोना से, कहीं से जब खुदा का बंदा कहता है या नबी सलाम अलैका, क्या कहता है? या नबी सलाम अलैका, तो हुजूर फरमाते हैं कि मैं मदीना ही से उनके सलाम को सुन भी लेता हूँ और मदीना शरीफ ही से उनके सलाम का जवाब भी अता कर देता हूँ। अरे कोई पेचीदा मसला है, मोबाइल ने इसको आसान कर दिया कि आज हर कसो नाकस के हाथ में मोबाइल है। मान ले कि बेटा शेख अहमदपुर में है, बाप सऊदिया में है, बेटा को बाप को सलाम भेजना है तो सलाम लिखा मोबाइल में, बटन दबा दिया और मैसेज के जरिए सलाम मिनटों न लगा कि बाप को सऊदिया पहुंचा दिया। अरे नादान, जब मोबाइल के जरिए बाप को सऊदिया सलाम भेजा जा सकता है तो क्या फरिश्तों के जरिए मदीना नबी को सलाम क्यों नहीं भेजा जा सकता? बोलो भाई, भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा? जोर से कह दो सुभान अल्लाह। चुनांचे मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल फस्ल सानी सफ़ा 86 हदीस नंबर 2 70-12 क़ाल बाबु सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्द युबल्लिगुनी मिन उम्मती सलाम। सरकार फरमाते हैं कि जब कोई बंदा सलाम पढ़ता है, सरकार फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं कि जब कोई बंदा सलाम पढ़ता है तो फरिश्ते उनके सलाम को ले लेते हैं, हम मेरी बारगाह में मदीना पहुंचा देते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हदीस रसूल है। और आज कुछ लोग उलझे हुए हैं कि सलाम पढ़ो कि न पढ़ो, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। एक जगह मैं कहीं गया और उसने कहा कि हजरत नबी तो मदीना में है, देख तो नहीं रहे हैं, जो सामने होता उन्हीं को सलाम किया जाता है, जो सामने हो। बगैर देखे सलाम आप लोग क्यों करते हैं? सलाम क्यों पढ़ते हैं बगैर देखे? मैंने कहा भाई ये बताओ कि नमाज पढ़ते हो कि नहीं? कहा कि मैं 5 टाइम का नमाज पढ़ता हूँ। मैंने कहा ये बताओ कि नमाज में दाएं तरफ सलाम फेरते हो कि नहीं? दाएं तरफ फेरते हैं कि नहीं सलाम? अब क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यही ना कहते हैं। अब बाएं तरफ सलाम फेरते तो क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यही ना कहते हैं। मैंने कहा ये बताओ कि दाएं तरफ किसको सलाम कर रहे हो? बाएं तरफ हालत नमाज में किसको सलाम कर रहे हो? उसने कहा कि मैं फरिश्तों को सलाम कर रहा हूँ। मैंने कहा ये बताओ जो फरिश्तों को सलाम कर रहे हो जो कंधे पर है, क्या देख करके सलाम कर रहे हो? नहीं नहीं, बगैर देखे सलाम कर रहा हूँ। मैंने कहा बात यहीं से समझ में आ गई, जब इन फरिश्तों को बगैर देखे सलाम किया जा सकता है तो क्या मदीने वाले नबी को बगैर देखे सलाम क्यों नहीं किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता है? क्यों? इसीलिए हम कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मैं मुजरिम हुआ, मुझे साथ ले लो, ये है रास्ते में जा बजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, नारे तकबीर। फिर किसी ने कहा कि हजरत कि आप लोग मिलाद के आखिर में, हम लोग जब सलाम पढ़ेंगे ना, ये जो कहीं कह दिया कि मिलाद के आखिर में सलाम क्यों पढ़ते हैं? मैंने कहा कि भाई आप शुरू में पढ़िएगा, हम शुरू में करते हैं, हम शुरू में सलाम पढ़ेंगे, आखिर में नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने कहा कि ये बताओ
कि तुमने कहा कि आखिर में मिलाद के सलाम क्यों, तो मैं भी तुमसे कहता हूं कि नमाज में आखिर में सलाम क्यों? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी आखिर में क्यों? अल्लाहु अकबर पहले क्यों? तो सुनो, ये सलाम बताता है कि तुम नमाज में सलाम पढ़ोगे तो तुम्हारा रुकू कबूल होगा, नमाज में सलाम पढ़ोगे तो तुम्हारा सजदा कबूल होगा। अरे जिस नमाज में आखिर में सलाम पढ़ दो वो नमाज कबूल हो जाए, और जिस जलसे में आखिर में सलाम पढ़ दो वो जलसा कबूल हो जाए, वो महफिल कबूल हो जाए। इसीलिए हम पढ़ते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे रम ताजदारे हरम नौबहारे सफा। वाह 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 वाह, क्या ताबीर पेश की है। बहुत खुश नसीब है आप लोग के दुनियादार की महफिल नहीं सजा रहे, नबियों के इमाम की महफिल सजा रहे हैं। यही एक दो बात अर्ज करनी है कि कुछ लोग कहते हैं झंडा क्यों लगाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं जुलूस क्यों निकालते हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नबी के मिलाद का जलसा करते हो। मिलाद माने पैदाइश, उसका जलसा करते हो, और रसूल का वफात भी हुआ है कि नहीं, उनका जलसा क्यों नहीं करते हो? कि तुम लोग तीजा चालीसवां सब लोग बाप दादा का मनाते हो, लेकिन वो तो करते हो वफात का, अपने बाप दादा का, नबी का क्यों नहीं करते हो? इस सिलसिले में कुछ बातें अर्ज करेंगे। एक दफा कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह मैं जो सुना रहा हूँ उससे पहले एक हदीस सुना दूं सुभान अल्लाह की, ताकि तकरीर भी सुनते रहिए, गाहे बगाहे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते रहिए। सुनो, सरकार फरमाते मन क़ाल सुभान अल्लाह गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह। आका फरमाते कि जब कोई मुसलमान, जब कोई अल्लाह का बंदा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला का फरिश्ता उस मुसलमान के नाम से जन्नत में एक फलदार दरख्त लगा देता है, और जिसके साए में बरोसे क़यामत वही बैठेगा कि जिसने दुनिया में सुभान अल्लाह कहा है। इसलिए तकरीर भी सुनते रहा, और जन्नत में अपने नाम का खजूर का बागीचा भी लगाता है। हम सुन्नियों को न अपनी नमाज पर नाज है, न सत्य खैरात पर नाज है, अगर नाज है तो इमामुल अंबिया की ज़ात पर नाज है, जिसके महफिल करा रहे हैं उनकी ज़ात पर नाज है। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं दिले अबस खौफ से पत्ता सा हिला जाता है, पल्ला हल्का सही मगर भारी है भरोसा तेरा, पल्ला हल्का सही मगर भारी है भरोसा। सुनो, बुखारी शरीफ जिल्द सानी किताबुल जिहाद बाबु शुजा हदीस नंबर 1725 मक्तबा रशीदिया अनस क़ाल कान नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नास व अशजान नास व अजवदन नास। हजरत अनस फरमाते हैं नंबर 1, हजरत अनस फरमाते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा हमारे नबी पैदा हुए हैं। नबी जैसा न पैदा हुआ है, न होगा और न है। हजरत अनस फरमाते हैं नंबर 1, और नंबर 2 हजरत अनस फरमाते हैं कि पूरी दुनिया में जिस्मानी एतबार से सबसे बड़ी ताकत वाले, सबसे ज्यादा ताकत वाले हमारे नबी पैदा हुए हैं, और नबी जैसा ताकत वाला न पैदा हुआ है, न है, न होगा। और नंबर 3 हजरत अनस फरमाते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़े सखी और सबसे बड़े दाता, सबसे ज्यादा बांटने वाले हमारे नबी पैदा हुए हैं। नंबर 1 सबसे खूबसूरत हमारे नबी पैदा हुए हैं, और आला हज़रत सरकार इसी हदीस पाक की तर्जुमानी यूं फरमाते हैं कि हुजूर खाता है जिसके नमक की कसम के है वली है दिलारा, हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी
दूल्हा हमारा नबी, के सब चमक वाले उजलो, सब चमक वाले उजलो मैं चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी, अंदर शीशों में चमका हमारा। और नंबर 2 हजरत अनस फरमाते हैं कि पूरी दुनिया में जिस्मानी एतबार से सबसे बड़ी ताकत वाले हमारे नबी हैं। और आला हजरत सरकार इसी हदीस पाक की तर्जुमानी यूं फरमाते हैं कि जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बासु की कुव्वत पे लाखों सलाम। और नंबर 3 हजरत अनस फरमाते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़े सखी और सबसे बड़े दाता हमारे नबी है। और आला हजरत सरकार इसी हदीस पाक की तर्जुमानी यूं फरमाते हैं कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। अरे नबी की बात तो आला है, नबी के गुलाम की बात अर्ज कर रहा हूं कि कितना बांट रहे हैं, कितना बांट रहे। ये बताइए नबी के गुलाम हिंदल वली अताए रसूल सरकार गरीब ये बताइए कि हिंदुस्तान में सेठों कमी है? नहीं ना है। और सबसे ज्यादा सेठ लोग कहाँ हैं? बंबई में। अब मेरा कहना है कि जितना पूरे हिंदुस्तान के सेठ मिल करके नहीं देते हैं, जितना हिंदुस्तान के सेठ मिल करके नहीं देते हैं, उससे कहीं ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा नबी के गुलाम अजमेर वाले सरकार अता कर रहे हैं, अजमेर वाले आका अता कर रहे हैं। इसीलिए उस्ताद ज़मान फरमाते हैं ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। इरादे रोज बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, अजमेर वही जाते जिन्हें सरकार ख्वाजा बुलाते हैं। और उस्ताद हजरत औजासमी चिरैया कोटी फरमाते हैं दयारे हिंद की बख्शी नबी ने उनको सुल्तानी यहाँ जो है मोइनुद्दीन चिश्ती की अता से है, करम हिंदी मुसलमानों पे है, सारे बुजुर्गों का वक़ार सुन्नियत बाकी मगर अहमद रज़ा। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत सैयदा आमना फरमाते हैं खरज मिन्नी नूरुन अदालहु कुसुरु शाम, मुझसे एक नूर निकला जिसके जरिए मुल्क शाम के महल्लात रोशन हो गए। आका मक्का में पैदा हो रहे हैं, अब पैदा होते हुए ऐसी रोशनी फैली कि मुल्क शाम के महल्लात रोशन हो गए। आपकी माँ फरमाती हैं कि मैंने उसे देख लिया। आज कुछ लोग कहते क्या हैं कि नबी ऐसे गरीब घर में पैदा हुए कि जहाँ चिराग नहीं जल रहा था, रोशनी का इंतजाम नहीं था, तारीख ही तारीख था, अंधेरा ही अंधेरा था। तारीख तो बिल्कुल सही है कि नबी गरीब घर में पैदा हुए, लेकिन उनसे पूछिए कि क्या नबी का घर अंधेरा था? अरे चिराग जलाया कहाँ जाता है, रोशनी का इंतजाम किया कहाँ जाता है, लाइटिंग की कहाँ जाती है जहाँ पहले से अंधेरा होता है। लेकिन नबी का घर तो नबी के नूर से मुनव्वर बना हुआ है, नबी के नूर से चमक रहा है। यहाँ चिराग जलाने की क्या जरूरत और की जरूरत। और आला हज़रत सरकार फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। वाह वाह वाह। हजरत हलीमा का बयान है, हजरत हलीमा का बयान है कि आपका गहवारा यानी झूला झूला फरिश्तों के हिलाने से हिलता था और आप चांद की तरफ उंगली उठा करके इशारा फरमाते थे तो चांद आपके इशारों पर हरकत किया करता था। सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना उनका। हजरात हम और आप खाकी हैं, मिट्टी से बने हैं, हम और आप खाकी है ना, इसलिए हमारे और आपके घर के लोग अपने बच्चे को मिट्टी का खिलौना देते हैं, उससे खेलो बच्चे।
लेकिन नबी नूर हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने अपने महबूब को नूर का खिलौना अता किया है, नूर का खिलौना अता किया है। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, चांद छुप जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हज़रात, माह रबीउन नूर शरीफ का चांद निकलने के बाद झंडे लगाना ये फरिश्तों की सुन्नत और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का तरीका है। जैसा कि ज़रक़ानी जिल्दे अव्वल सफ़ा नंबर 111, 112, ख़साइसुल कुब्रा जिल्दे अव्वल सफ़ा नंबर 48 पर है। रईतुल जमात क़द नज़ल मिनस समाए माहुम सलासतु आलामिन बीसिन फरकस वलमन अलमन अला ज़हरिल काबा वलमन अला सत्तारी वलमन बैतुल मक़दिस। हज़रत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने विलादत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात एक जमात देखी जो आसमान से उतरी थी। आपकी माँ कहती हैं कि पैदाइश वाली रात मैंने एक जमात देखी जो आसमान से उतरी थी। अब मैंने देखा उनके पास 3 सफेद झंडे थे। एक झंडा उन्होंने खाने काबा पर नस्ब किया और एक बैतुल मक़दिस पर और एक मेरे मकान की छत पर नस्ब किया। और हजरत आमना कह रही है कि मैंने 3 झंडे को देखा। कौन कह रहे? नबी की माँ कह रही है, मैंने इससे पहले वाला दिया है। मदारिजुन नबुव्वत जिल्द 2 सफ़ा नंबर 62 पर है। हजरत बुरैदा सलमी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना अमामा शरीफ उतार करके अपने नेज़े पर बांध लिया और हुजूर के आगे आगे चलते रहे और उस जुलूस में नाते रसूल पढ़ी जा रही थी। उस जुलूस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु और बहुत से असहाबे रसूल शरीक थे। ये वाक़या उस वक्त का है कि जब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना में रबीउल अव्वल के माह मुबारक में दाखिल होने वाले थे। इन रिवायात से मालूम हुआ कि झंडे लगाना मलाइका और सहाबे किराम की सुन्नत है। लेकिन आज कुछ लोग एतराज करते हैं, लेकिन देखो वहां फरिश्ते बहुक्म इलाही आपके मिलाद शरीफ पर झंडे लगा रहे हैं। हजरात, वहां फरिश्तों ने सफेद झंडे लगाए, आज हम हरे झंडे लगा रहे हैं। पहले ये सुनिए कि सफेद झंडे क्यों लगाए। इसलिए कि अरब में ऐन खून रेसी लड़ाई और तबाह कुन जंग के दौरान अगर सफेद झंडा खड़ा कर दिया जाता तो जंग फौरन बंद कर दी जाती थी। गोया के सफेद झंडे अमन सलामती की अलामत और जंग बंदी का सबब होते थे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत पर, आपकी पैदाइश पर सफेद झंडे लहराकर दुनिया के बड़े बड़े मगरूर मुतकब्बिर इंसानों, खौफनाक जंग लड़ने वाले बहादुरों, तबाह कुन लड़ाई में हजारों इंसानों को अपने जुल्म सितम का निशाना बनाने वाले सुरमाओं को बता दिया गया कि अब जुल्म सितम के दरवाजे बंद हो गए हैं, जबरत तशद्दुद के रास्ते मसदूद कर दिए गए हैं और अब इस्लाम के मुकद्दस और मजबूत किले पर अमन सलामती का परचम लहराता रहेगा, अमन सलामती का परचम जगमगाता रहेगा। इसलिए उस्ताद ज़मान फरमाते हैं, रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, तार शुड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत, तार शुड़ा फरेरा सुबह शबे। आज झंडे लगाते मलाइका की सुन्नत पर, सहाबा की सुन्नत पर अमल करते हैं। ये नया तरीका नहीं है। और ईद मिलादुन नबी के दिन जो खुशी मना रहे हैं, आज यही नहीं, यही जुलूस नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में आपके चाहने वाले जुलूस मोहम्मदी निकाल रहे हैं, आपकी आमद और मोहब्बत का, खुशी का इजहार कर रहे हैं। हजरात, माह रबीउन नूर शरीफ, इस महीने में जुलूस मोहम्मदी 12 रबीउल को निकालना और जुलूस मोहम्मदी निकालना ये अहले मदीना की सुन्नत है। जैसा कि मुस्लिम शरीफ
बाबुल हिजरत जिल्द सानी सफ़ा नंबर 419 पर है कि हज़रत बरा इब्न आसिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके, मेरे आका जब हिजरत करके मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा शरीफ तशरीफ ले गए, उस वक्त के दिलकश मंजर, रूह परवर नज़ारे, ईमान अफरोज जलवे कुछ यूं थे कि जब मेरे आका मदीना से तशरीफ ले गए तो यूं थे कि पूरे मदीना शरीफ को दुल्हन की तरह सजाया गया था। मर्द और औरतें मकानों की छतों पर चढ़ गए, छोटे छोटे बच्चे गलियों में खुशी से दौड़ते फिरते थे और कहीं छोटी छोटी बच्चियां दब बजाती थी और रसूल पाक की जानिब इशारा करके गाती थी कि हम हैं लड़कियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। हर मर्द की जुबान पर था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर औरत पुकार रही थी या नबीउल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरो दीवार चमक उठे और सब अहले ईमान मिलकर के नाक खानी कर रहे थे। तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मादा लिल्लाह दाई। अलविदा कहने वाली घाटियों से हमारे ऊपर 14वीं का चांद तुलू हुआ, उस नेमत पर शुक्रिया अदा करना हमारे ऊपर उस वक्त तक वाजिब है कि जब तक के कोई दावत देने वाला अल्लाह की तरफ दावत देता रहेगा। और तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 202 पर है, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं लम्मा कान यौमुल लज़ी दखल फीहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीनता अज़ा मिनहा कुल्लु शैइन। जिस दिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ लाए, उस दिन आपके हुस्नो जमाल के नूरानी अक्स से, आपके चेहरे पाक के नूरानी अक्स से हर शय चमकने लगी, हर शय मुनव्वर हो गई, हर शय चमकने लगी। इन हदीस मुबारका के बाद कोई हक शनास इंसान, हक परस्त मर्द, हक परस्त मुसलमान आज बताए कि आज दुनिया इस्लाम के सुन्नी हजरात जिस ज़ौक़ो शौक में रसूल की मोहब्बत में जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं, क्या ये सब कुछ अहले मदीना की सुन्नत और उसकी पैरवी और इक्तिदा नहीं है? तो हजरात जुलूस मोहम्मदी में शरीक होकर के अपने दीनो ईमान को रोशन व ताबनाक बनाओ, क्योंकि हमको न अपनी नमाज पर नाज है, न सदको खैरात पर नाज है। अगर नाज है तो इमामुल अंबिया की ज़ात पर नाज है, उन्हीं के सदके में कुरान मिला है, उन्हीं के सदके में ईमान मिला है, उन्हीं के सदके में इरफान मिला है, उन्हीं के सदके में सारा कुछ मिला है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुनो हदीस कुदसी है, रब इरशाद फरमाता लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, ए महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता तो मैं आसमान को पैदा न करता। लौला कलमा खलक़तुल अर्दीन, ए महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता मैं जमीन को पैदा न करता। लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, ए महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता मैं दुनिया को पैदा न करता। लौला कलमा ज़र्फ़ रुबूबिया, ए महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता तो मैं अपनी रुबूबियत का इजहार भी न फरमाता। मालूम हुआ, पता चला कि मेरे रसूल की पैदाइश मकसूद थी, इसलिए अल्लाह ताला ने आसमान का शामियाना लगा दिया। मेरे रसूल की पैदाइश मकसूद थी, इसलिए अल्लाह ताला ने जमीन का फर्श बिछा दिया। मेरे रसूल की पैदाइश मकसूद थी, इसलिए अल्लाह ताला ने चांद और सूरज के चिराग जला दिया। मेरे रसूल की पैदाइश मकसूद थी, इसलिए अल्लाह ताला ने सितारों सैयारों के कुमकुमे लगा दिया। मेरे रसूल की पैदाइश मकसूद थी, इसलिए अल्लाह ताला ने आबशारों के नगमे जारी कर दिया। मेरे रसूल की पैदाइश मकसूद थी, इसलिए अल्लाह ताला ने कायनात को अपनी नेमतों से आराज़ तो पैदा
रास्ता कर दिया। मेरे रसूल की पैदाइश मखसूस थी, इसलिए दरिया को रवानी मिली, मौजों को तुग़यानी मिली, समंदर को सैलानी मिली, अंबिया साहब की इनको नबूवत मिली, गौस को गौसियत मिली, वली को विलायत मिली, किसी को इंजील मिली, किसी को ज़बूर अता हुई। गुलामों को मिलादे रसूल के सदके में जान मिली, कुरान मिला, इरफान मिला, ईमान मिला, और साथ ही साथ मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे रसूल आज़म, नारे तकबीर। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो वो जहान है। और तो हजरात, कोई अगर मिलादे रसूल को ख़त्म करना चाहे, ख़त्म नहीं कर सकता है। मिलादे रसूल को मिटाना चाहे, नहीं मिटा सकता है। मिलादे रसूल को ख़त्म करने वाला, मिटाने वाला खुद मिट जाएगा। और आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आला तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जलने वाले जलते रहेंगे, चिढ़ने वाले चिढ़ते रहेंगे, लेकिन आका का जिक्र हमेशा होता रहा है और हमेशा होता रहेगा। और आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रात हम नसीब वाले हैं कि रसूल की महफिल में बैठे हुए। हजरत सिद्दीक़ अकबर सरकार फरमाते हैं, कौन सिद्दीक़ अकबर सरकार? वो सिद्दीक़ अकबर सरकार के मदीना शरीफ में आराम फरमा रहे हैं, आका के बासु में आराम कर रहे हैं। जहां आका आराम करने से उन्हीं के बासु में हजरत सिद्दीक़ अकबर सरकार हैं। मदीना शरीफ की बात है, यहाँ वहाँ की नहीं। और कौन मदीना? वो मदीना के जिनके ज़र्रे ज़र्रे में शिफा है। कौन मदीना? वो मदीना के जिनके कतरे कतरे में शिफा है। शायर कहता है, एक दिन खुदा करे कि मदीने को जाए हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाए हम। बात मदीने की है तो मुझे सरकार हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान का एक वाक़या याद आ रहा है। मेरी जानकारी में, मेरे इल्म में, जब से हिंदुस्तान में तस्वीर लागू हुआ है, लागू होने के बाद सिर्फ दो ही बुजुर्गों ने बिला फोटो के हज किया है। एक सरकार हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान है, एक सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान है। सरकार हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान हज्जे बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले गए। आपके साथ बेकल बलरामपुरी भी हैं। जब गुंबद खसरा के करीब पहुंचे तो वहां की गर्दो गुबार को अपनी आंखों में लगाने लगे, वहां की गर्दो गुबार को अपनी आंखों में डालने लगे। बेकल अर्ज करते, सरकार ऐसा न किया जाए, गर्दो गुबार को अपनी आंखों में न डाला जाए, कहीं आंख में तकलीफ ना हो जाए, आंख में परेशानी ना हो जाए। हाफ़िज़ मिल्लत सरकार फरमाते हैं, बेकल तुम क्या कह रहे हो? जब मैं हिंदुस्तान में था, जब मैं इंडिया में था, जब मैं भारत में था, तो मैं ये शेर गुनगुनाया करता था, एक दिन खुदा करे जब मदीने को जाए हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाए हम। इस शेर को हिंदुस्तान में गुनगुनाया करता था। मदीने पाक में शेर पर अमल कर रहा हूँ, अमल कर रहा हूँ। रब की बारगाह में दुआ है कि हमको भी आपको भी मदीना दिखा दे, ताकि वहां की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बना। हजरत सिद्दीक़ अकबर सरकार फरमाते हैं कि जो शख्स नबी के मीलाद के सिलसिले में 1 दिरहम खर्च करेगा, मार रफीकी फिल जन्नत, मेरे साथ जन्नत में होगा। जन्नत में सिद्दीक़ अकबर सरकार कहाँ होंगे? सिद्दीक़ अकबर सरकार रसूल के साथ होंगे। इसी बहाने से रसूल की कुर्बत तो नसीब होगी। इसलिए मेरे भाइयों, इसी तरह से जश्न करते रहो, इसी तरह से महफिल मनाते रहो। एक मर्तबा सरकार ने हजरत जिब्रील अमी से इरशाद फरमाया, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? हजरत जिब्रील अमी ने अर्ज की, आका मुझे अपनी कुछ खबर नहीं, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि चौथे हिजाब में एक सितारा
70,000 साल के बाद चमकता था, मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते वइज़्ज़तु रब्बी अना सालिकल कौकब, वइज़्ज़तु रब्बी अना सालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत और जलाल की कसम वो सितारा मही था जो चमक रहा था। और आला हज़रत सरकार फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह ताला ने हर शय से पहले नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, फिर वो मुंतकिल होता हुआ हजरत अब्दुल्लाह की पुश्ते अनवर में पहुंचा। उस नूर की तनवीर से आपकी पेशानी मुनव्वर हुई। एक मक्की औरत ने सैयदना अब्दुल्लाह के माथे की तजल्ली को देखा तो कहने लगी आप मुझसे शादी कर लें। आपने इरशाद फरमाया मैं वालिदैन की रज़ा के बगैर कुछ नहीं कर सकता। चुनांचे आपकी शादी हजरत आमना से हो गई। कुछ दिनों के बाद हजरत अब्दुल्लाह उस मक्की औरत के करीब से गुजरे जो आपसे शादी करने की ख्वाहिशमंद थी। क्या देखते हैं कि आज उस औरत ने अपना चेहरा फेर लिया। आपने मुंह फेरने की वजह दरियाफ्त की तो कहने लगी कि आपकी पेशानी में जो नूर मैंने देखा था वो नूर मुझे नजर नहीं आ रहा है। वो जिसके नूर से तेरी चमकती थी ये पेशानी, उसी की थी मैं तालिब, उसी की थी मैं दीवानी। हजरत सैयदा आमना फरमाती हैं कि जब सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शिकम में जलवागर हुए तो मैं हर तरफ से मुबारकबादी की आवाजें सुनती थी, हर तरफ से मुझे मुबारकबादी की आवाजें आती थी। और जब विलादत बासादत का वक्त करीब आया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ काबा मशगूल थे। मैं क्या देखती हूँ कि चंद दराज कद औरतें मेरे घर में दाखिल हुई। मैं हैरान थी ये बुलंद कामत औरतें कौन हैं, कहाँ से आई हैं। उनमें से एक बोली कि मेरा नाम मरियम है, दूसरी ने कहा मेरा नाम आसिया है और दूसरी हूरे हैं। चुनांचे रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई और आप दुनिया में तशरीफ लाते ही सबसे पहले मेरे नबी ने सजदा फरमाया। इसलिए उस्ताद से समन फरमाते हैं पुरनूर है जमाना, सुबह शबे विलादत पर्दा उठा है किसका। सुबह शबे विलादत जलवा हक का जलवा, सुबह शबे विलादत साया खुदा का साया, सुबह शबे विलादत तशरीफ आवरी पर अर्शो फर्श जिन्नो इंस शजरो हजर बरगो समर घर से कायनात का सर्रा सर्रा झूम उठा। सभी ने तो खुशियां मनाई निसार तेरी चहल पहल पर। हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हजरत अबू लहब काफिर ने रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में अपनी लौंडी सुएबा को आजाद कर दिया। जब अबू लहब मर गया तो उसके घर वालों ने उसके ख्वाब में देखा तो अजाब में मुब्तला था। पूछा ए अबू लहब तेरा क्या हाल है। उसने कहा मुझे कोई भलाई नहीं मिली, मैं अजाब इलाही में पूरी तरह गिरफ्तार हूँ, मगर सुएबा के आजाद करने की वजह से मुझे उंगली के जरिए सैराब किया जाता है। यानी जिस उंगली के इशारे से मैंने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी में अपनी लौंडी सुएबा को आजाद किया था, उस उंगली को चूसने से मुझे आराम मिलता है, उस उंगली को चूसने से मुझे सुकून मिलता है, उस उंगली को चूसने से मुझे फायदा पहुंचता है। हजरत अगर एक काफिर रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी करे उसको भी फायदा पहुंचे। अगर हम गुलामाने मोहम्मद रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी करेंगे तो हम गुलामों को अज़ाब कब्र व हश्र से क्यों नहीं निजात मिलेगी। ये दरबार मोहम्मद है, ये अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हज़रात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाते हैं, जलसे मुनक्किद करते हैं, जुलूस निकालते हैं, ये सब खुशी का इज़हार है। और आला हज़रत सरकार फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैताइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नस्ल के कीले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएंगे
यदू, जलकर मगर हम तो रेसा, तब मैं जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर। हज़रत आला हज़रत सरकार के फैज़ान से माला माल हो रहे हैं। आला हज़रत सरकार की बात आ गई थी, एक वाक़या मुझे आला हज़रत सरकार का याद आ रहा। आला हज़रत सरकार का बचपना है, बचपना तकरीबन 4 साल की उम्र है, मकतब में ज़ेरे तालीम है। एक शागिर्द आया, उस्ताद उतने पढ़े लिखे गालिबन नहीं थे। एक शागिर्द आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम। उस्ताद साहब उतने पढ़े लिखे न थे। उस्ताद साहब ने कहा कि बेटा खुश रहो, खुश रहो। और गौर कीजिएगा कि आला हज़रत सरकार का बचपना 4 साल की उम्र है। आला हज़रत सरकार का जूं ही इतना सुनना था, तेवर बदल गया। और कहते क्या कि उस्ताद साहब आप गुनहगार हो गए, अब तौबा कीजिए, क्योंकि सलाम का जवाब खुश रहो नहीं होता है, सलाम का जवाब जीते रहो नहीं होता है। जैसे आज हमारे घर में मुआशरा में कोई छोटा बच्चा है, किसी का बेटा है, अब बेटा बाप को अस्सलामु अलैकुम अब्बू जान, बाप क्या बुलबुल हो जाते, कहते बेटा खुश रहो, खुश रहो। और दादा को पोता कहता है कि अस्सलामु अलैकुम, तो दादा क्या कहते, पोता जीते रहो, जीते रहो। तो हजरत लोग बैठे, पूछिए मुफ्ती साहब से कि बाप भी गुनहगार हो गया, दादा भी गुनहगार हो गया। आला हज़रत सरकार का बचपना है। आला हज़रत सरकार कहते क्या हैं, उस्ताद साहब गुनहगार हो गए, तौबा कीजिए, क्योंकि सलाम का जवाब खुश रहो नहीं होता है, बल्कि सलाम का जवाब जीते रहो नहीं होता है, बल्कि सलाम का जवाब वालेकुमुस्सलाम होता है। तो आप ईमानदारी से बोलिए, जब आला हज़रत सरकार का बचपना ऐसा है तो जवानी कैसी रही होगी। जब बचपने में शरीयत का इतना पासो लिहाज है, तो जवानी में शरीयत का कितना पासो लिहाज रहा होगा। वादी रसा की कोहे हिमालय रसा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रसा का है। अगले ने तो लिखा बहुत कुछ इल्मे दीन पर, जो कुछ इस सदी में वो तना। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। और मैंने अल्लाह के फज़ल से मकाम इब्राहिम को वो जगह देखी है माशाअल्लाह, मक्का में, कि जहाँ पर आला हज़रत सरकार बैठ करके 8 घंटे में दौलत मक्किया तस्नीफ फरमाए, बुखार की हालत में। अब बहुत मौलाना गुजरे एक से एक, लेकिन आला हज़रत है कि जलसों में फैज़ाने आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। क्योंकि आला हज़रत ने जो काम किया है दीन का, ऐसा ऐसा हथियार दिया है कि आज हमारा पूरा दिन अपने काम में खर्च हो जाता है, लेकिन हजारों से ज्यादा आपने किताबें लिखी। बेशक बेशक। और बरेली शरीफ से रज़ी में अक्सर हाजिरी होती है हमारी, और मज़ारों पर भी होती है, लेकिन जितने उलमा, जितने मुफ्ती, जितने काजी, बड़ी बड़ी शख्सियत वहाँ हाजिरी देते हैं, कहीं और नहीं। बेशक ये शान आला हज़रत की है। एक और वाक़या आला हज़रत सरकार का सुने। आला हज़रत सरकार है क्या कि हर जगह उनका चर्चा करते हैं। आला हज़रत सरकार का सुनिए, कोई शेर ऐसा नहीं है कि जो शेर कुरान पाक की आयत का तर्जुमा न हो या हदीस की तर्जुमानी न हो। एक से एक शायर लोग हैं, सबका कलाम अपनी जगह, लेकिन रजा का कलाम अपनी जगह। वाह 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 वाह, बेशक। इसीलिए दाग देहलवी ने कहा था कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं, जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं। आला हज़रत सरकार अजमेर से हैं, जी जी बोले। आला हज़रत सरकार अजमेर जा रहे थे, अजमेर, और अजमेर और जयपुर के बीच में एक जगह है फुलहरा। जो लोग ट्रेन से गए होंगे तो स्टेशन आज भी है। आप अपने मुरीदों के साथ जा रहे थे,
अजारने के बाद जो ही स्टेशन पर ट्रेन रुकी, नमाज का वक्त हो रहा था, आला हजरत सरकार ट्रेन से उतर गए और अपने मुरीदों से कहा, मेरे मुरीदों इत्मीनान से नमाज पढ़ो, क्योंकि जब तक मेरी नमाज खत्म होगी नहीं ये ट्रेन जाएगी नहीं। वाह सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह का वादा है बुखारी शरीफ हदीस कुदसी के अंदर कि ये मेरा महबूब बंदा है, वही निसालनी लओत अन्नहु, ये मेरा महबूब बंदा है, बोल देता है तो अता कर देता हूँ, बोल देता है लब हिला देता है तो दे देता हूँ। आला हज़रत अल्लाह के महबूब हैं, बोल दिए तो हो के न रहेगा। आला हज़रत सरकार नमाज की नीयत बांधते हैं, आज जो ही नमाज की नीयत बांधे तो ट्रेन की सीटी शुरू हो गई, सीटी पर सीटी, सीटी पर सीटी। ट्रेन का ड्राइवर गोरा ड्राइवर था, अंग्रेज, बीवी के साथ था। ट्रेन चल नहीं रही, ड्राइवर परेशान कि क्या माजरा है कि ट्रेन चल नहीं रही है। आला हजरत सरकार इत्मीनान से नमाज पढ़ते हैं और जैसे आपने नमाज पढ़ ली, नमाज मुकम्मल की, जैसे आपने ट्रेन में कदम रखा तो ट्रेन चलनी शुरू हो गई। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत सरकार अजमेर शरीफ पहुंचे। शाहजहानी मस्जिद आज भी है, जो गए होंगे देखोगे सामने शाहजहानी मस्जिद है। आला हज़रत सरकार शाहजहानी मस्जिद में तकरीर कर रहे थे। वही गोरा ड्राइवर अपनी बीवी को लेकर के पहुंचा और कहने लगा, मौलाना साहेब हम वही ड्राइवर हैं कि हम ट्रेन चला रहे थे कि जब तक आपने नमाज पढ़ी नहीं उस वक्त तक ट्रेन चली नहीं। उसी वक्त से हमारे दिल की दुनिया बदल रही है। हम दोनों मियाँ बीवी आपके पास कलमा पढ़ने के लिए आए हैं। हम दोनों मियाँ बीवी को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। हज़रात, जब बरेली का अहमद रज़ा ऐसा है तो मदीना का मुस्तफा कैसा होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वादी रसा की कोहे हिमालय रसा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रसा का है। और उस्ताद शोरम हजरत औजासमी चिरैया कोटी फरमाते हैं, दयार हिंद की बख्शी नबी ने उनको सुल्तानी। यहाँ जो है मोइनुद्दीन चिश्ती की अता से है, करम हिंदी मुसलमानों पे है। सारे बुजुर्गों का वक़ार सुन्नियत बाकी मगर अहमद रज़ा से है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। और सुनो, हजरत सफिया फरमाती हैं कि जब इमामुल अंबिया पैदा हुए तो मैं उस वक्त वहां मौजूद थी। मैंने क्या देखा कि जो ही आप पैदा हुए, पैदा होते ही अपने सर को सजदे में रखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम गुलामों को याद किया है और जब इस दुनिया से जा भी रहे हैं तो नबी अपने गुलामों को याद करते जा रहे हैं। इसलिए हम वफादार गुलामों को यही चाहिए और करते भी हैं जो वफादार हैं कि मिलाद हर मौके पर करते हैं। खतना का मौका तो मिलाद, कोई मर जाए 40वें के मौके पर मिलाद, शादी के मौके पर मिलाद, और कोई नया मकान बनाए तो मिलाद। मिलाद हर मौके पर इसलिए करते हैं कि जिस आका का हम गुण गाते हैं, कलमा पढ़ते हैं, वो आका जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अपने गुलामों को न फरामोश किए। इस दुनिया से जा रहे हैं, अपने गुलामों को न फरामोश किए। इसलिए हम वफादार गुलाम भी हर मौके पर अपने आका की महफिल सजाते हैं, अपने आका की महफिल मनाते हैं। हर शख्स डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिर्सिल फारस नस्ल के कीले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तोरे साथ, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हजरत सफिया फरमाती हैं, जब आका पैदा हुए तो मैं वहां थी। आपने सबसे पहले पैदा होती सर को सजदे में रखा। आज किसी के घर बच्चा पैदा हो
आज हमारे घर, आपके घर जो बच्चा पैदा होता था, गांव घर की औरत दाई बनी रहती है, हॉस्पिटल में जाए तो नर्स खिदमत करती रहती है, लेकिन नबी पैदा हो रहे हैं तो आपकी दाई कोई और नहीं, एक नबी की माँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हजरत मरियम है, हजरत आसिया फिरौन की बीवी है, जन्नत की हूरें आपकी खिदमत कर रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की क्या शान है, बेमिसलो बेमिसाल बन करके पैदा हो रहे हैं। और जब सजदे से आका ने सर उठाया तो आपने फसीह बलीग अंदाज में फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कहा। और फिर जब हजरत सफिया कहती हैं कि जब पैदा हो गए तो मैंने चाहा कि इस बच्चे को नहला दूं, पाको साफ कर दूं, तो गैब से निदा आती है, हातिफ गैबी ने आवाज दिया, निदा आती है, गैब से आवाज आती है, ए सफिया इस बच्चे को हाथ मत लगाओ, मैंने अपने महबूब को पाको साफ बना करके भेजा है, अपने महबूब को बेमिसलो बेमिसाल बना। हजरत सफिया कहती है, मैंने जानना चाहा कि लड़का है कि लड़की है, मैं देखती क्या हूँ, आप खतना शुदा पैदा हुए हैं, मैं देखती क्या हूँ कि नापुरीदा पैदा हुए हैं, अब पैदा हो रहे हैं, दुनिया के तमाम बच्चों से बेमिसाल। जब बचपना बेमिसाल है तो जवानी बेमिसाल होगी, जवानी भी बेमिसाल है, बुढ़ापा बेमिसाल है, हर अदा बेमिसाल है। और आज कुछ लोग मिसाल देने लगे, उन जैसा नादान कौन हो सकता है। आज जाते हैं मदीना शरीफ तो हम दीवानों का हाल ये है कि मदीना शरीफ में नबी के रौसे के सामने इसे दुआ हाथ उठाते हैं और हाथ उठा करके दुआ करते हैं, तो वहां की पुलिस फौरन डंडा मारती है, अब कहती है नहवल किबला, नहवल किबला, नहवल यानी किबला की तरफ दुआ मांगो। ये बताइए, आप लोगों से पूछता हूं कि दुआ का किबला काबा है कि आसमान है? अरे सिर्फ नमाज का तो किबला काबा है, तो सुनिए, सिर्फ नमाज का किबला काबा है, दुआ का किबला आसमान है। दुआ काबा में नहीं जाती है बल्कि आसमान पर जाती है। आपका चेहरा कहीं भी हो, किसी तरफ भी हो, लेकिन हथेली आसमान की तरफ हो, क्योंकि दुआ का किबला काबा नहीं है, दुआ का किबला आसमान होता है, जो आसमान पर दुआ जाती है। इसलिए इंसान को ऐसे दुआ करनी चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे दुआ करनी चाहिए, रब की बारगाह में ऐसे फैलानी चाहिए। अब वो लोग कहते हैं नहवल किबला, तो आज भी हम जिंदा नबी को जिंदा मानते हैं। इसलिए मेरे नबी फरमाते हैं, मेरा चाहने वाला, मेरा दीवाना, मेरा आशिक दुनिया के किसी कोने से, दुनिया के किसी इलाके से सलाम सलाम पढ़ता है तो मैं सलाम को सुन भी लेता हूँ और सलाम का जवाब मदीने पाक से अता भी कर देता हूँ, अता भी कर देता हूँ। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि है रास्ते में जा बचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल आज़म, नारे तकबीर। मेरे आका इस तरीके से बेमिसाल पैदा हो रहे हैं। आज किसी घर में बच्चा पैदा हो और न रोए तो घर के लोग रोना शुरू कर देते हैं कि बच्चा नहीं रो रहा है, लेकिन आका रोते हुए नहीं बल्कि जो ही पैदा हुए सर को सजदे में रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए उस आका की महफिल में बैठे हुए हैं। अब मेरा ईमानो अकीदा है कि मेरे आका देख रहे हैं कि मेरा गुलाम 12 बजे रात में भी बैठा हुआ है, मेरी महफिल मना रहा है, मेरी महफिल सजा रहा है, पैसा खर्च किया है, रुपया खर्च किया है, अपनी मेहनत लगाया है, अपना टाइम दिया है। अल्लाह ताला हमको नबी के सदके में अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकतें अता फरमाए, आपकी मुराद को पूरी आमीन। और सुनो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आसमान के सितारे बिल्कुल करीब हो रहे थे। हजरत आमना फरमाती, लगता ये ऐसा था कि लग ये रहा था कि आसमान के सितारे मुझ पर टूट करके गिर जाएंगे। हजरत आमना फरमाते हैं, आसमान के सितारे तुमको आसमान पर रहना चाहिए, वहां न जगमगाना चाहिए, यहां आने की क्या जरूरत है मेरे आंगन में।
आसमान के सितारों ने दस्तबस्ता अर्ज किया, ए आमना तुझे मुबारक हो, मुबारक हो। मैं मुबारकबादी देने के लिए आया हूं। जब ये नूरे मोहम्मदी आसमान पर था तो मैं आसमान पर नूरे मोहम्मदी का सदका लिया करता था। आज तेरे आंगन में आ गया है, इसलिए मैं तेरे आंगन में नूरे मोहम्मदी का सदका लेने के लिए आ गया हूँ। और आला हज़रत सरकार इसी की तर्जुमानी यूं फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर तेरा सब खरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक और पैगाम दे दूं, नबी के गुलाम हसन हुसैन का एक पैगाम दे दूं। आज का हाल क्या है, कुछ पैगाम भी सुन ले कि छोटी सी बात होती है, भाई भाई में ना कोई बात होती है तो सलाम भी बंद होता है, कलाम या खाना पीना भी बंद हो जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कि एक भाई थोड़ी सी ना इत्तेफाकी हो गई, एक भाई उससे आ रहे हैं तो एक भाई इस रास्ता चल देते हैं कि मुलाकात न हो जाए। आज एक वाकया मैं बताता हूँ हसन हुसैन का, जन्नती दूल्हा का एक वाकया बता रहा हूँ, नवासे रसूल का। दुनिया में कोई नवासा हुसैन की तरह नहीं हो सकता और दुनिया में कोई नाना भी नबी की तरह नहीं हो सकता। जब दोनों नवासे मदीने की गलियों से गुजरते थे तो मदीने के लोग कहते थे कि रसूल कौनैन की मुकम्मल तस्वीर जा रही है। जिनको रसूल कौनैन को देखना, इन दोनों शहजादों को देखने। हदीस पाक सुना दूं, अल हसन अशबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा बैन सदर इल रास। हजरत इमाम हसन सर से लेकर के सीने तक रसूल पाक के बहुत ज्यादा मुशाबत है, यानी रसूल पाक की तरह थे। सीने से लेकर के इमाम हुसैन छोटे भाई रसूल पाक के बिल्कुल मुशाबत थे। इसलिए जब दोनों भाई मदीने की गलियों से जब गुजरते थे कि जिनको आका को देखना है, आका का दीदार करना है, इन दोनों बच्चों को देखना, रसूल कौनैन की याद ताजा हो जाएगी, रसूल कौनैन की याद भुला जाएगी। और आला हज़रत सरकार इसी हदीस पाक की तर्जुमानी यूं फरमाते हैं, मादूम न था साए शाह सकलैन, उस नूर की जलवगाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस साया के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं, आधे से हुसैन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हसन हुसैन का वाकया हमारी माँ बहन भी सुने, हमारे भाई भी सुने कि एक दफा दोनों भाई में हो गया इख्तिलाफ। मदीना शरीफ में जब इख्तिलाफ हो गया तो सहाबे किराम गए इमाम हुसैन की खिदमत में और हुसैन से कहा कि आप छोटे हैं ना, आप छोटे हैं ना, भैया को सलाम कीजिए, आपस में मिल लीजिए, ये लफड़ा कैसा। इमाम हुसैन फरमाते साहब ये सच है कि मैं छोटा हूं और हसन मुझसे 1 साल के बड़े हैं, मगर मैंने नाना जान का इरशाद किरामी सुना है, जब दुनिया में 2 भाइयों में इख्तिलाफ हो जाए तो जो पहले सलाम के लिए कदम बढ़ाएगा, जब कयामत का दिन आएगा तो पहले जन्नत में वही जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं छोटा भाई पहले जन्नत में जाऊं, अब मेरा बड़ा भाई बाद में जन्नत में जाए। जो ही इतना कहना था, बड़े भाई दौड़े हुए आते हैं, छोटे भाई को सलाम करते हैं और छोटे भाई को सीने से लगा लेते हैं। इसलिए हमारे सुन्नी भाइयों, ये न देखो छोटा कौन हम, ये न देखो बड़ा कौन हम, बल्कि ये देखो कि फरमाने नबी क्या है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। वाह 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 वाह। इसलिए किसी भाई में ना इत्तेफाकी हो, बड़ा भाई ये न सोचे कि मैं बड़ा होकर कैसे जाऊं। आप बड़े होकर के जाओ, पहले जन्नत में जाना नबी का फरमान है। अपने भाई को गले लगा लो, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह की रहमत करीब हो जाएगी। और दिल से खुदूरत निकाल लो, अल्लाह ताला हमको भी आपको भी हुसैन के सदक़े में
अच्छे राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जिस आयत को उन्वान तकरीर बनाया है, रब का इरशाद है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, बेशक तुम्हारे पास तुम में से एक रसूल तशरीफ लाए। अगर वो हम में तशरीफ न लाते तो हम कभी फैज़ हासिल नहीं कर सकते थे। अनफुसिकुम की दो क़राएतें हैं, एक फे पर पेश, दूसरे फे पर ज़बर, यानी अनफुसिकुम। इस तकरीर पर ये माना होंगे, बेशक तुम में से नफीस तरीन और बेहतरीन जमात से आए, यानी तमाम दुनिया में अरब अफजल, अरब में कुरैश अफजल, कुरैश में बनु हाशिम अफजल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम में पैदा हुए, जिस महीना में तशरीफ लाए तमाम महीनों से अफजल, जो किताब लाए तमाम किताबों से अफजल, जो दीन लाए तमाम दीनों से अफजल, जिस शहर में आए तमाम शहरों से अफजल, जिस जमाने में आए तमाम जमानों से अफजल, उनके सहाबा तमाम कायनात से अफजल, उनकी उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल, उनका कानून कानून इलाही, उनका कलाम कलाम इलाही, उनका देखना खुदा का देखना, उनका बोलना खुदा का बोलना, उनका फेंकना खुदा का फेंकना, उनकी बैत खुदा की बैत, उनका घर खुदा का घर। और आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। यहाँ लफ्ज़ रसूल की तनवीन तासीम के लिए है। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना उन पर गिरा गुजरता है तो तुम्हारी तकलीफ नहीं दे सकते। यह हकीकत है, तकलीफ हमें होती है। बेचैन हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं। हश्र को भी जो मुश्किल मकाम होगा, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर जलवा अफरोज होंगे। एक सहाबी ने अर्ज की कि अल्लाह के रसूल, अगर हमको आपको मैदान महशर में तलाश करना हो, कहां तलाश करेंगे? सरकार ने फरमाया, 3 मकाम होंगे जहां मैं मिल सकूंगा। अव्वल ये कि जहां मेरी उम्मत के आमाल तौले जा रहे होंगे, मैं पास खड़ा हूंगा। अगर किसी उम्मती का अमल कम हो जाए तो मैं इसकी कमी को पूरा कर दूंगा। सहाबी ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, अगर हम आपको वहां न पाए कहां तलाश करेंगे? सरकार फरमाते हैं, मैं हौज़े कौसर पहुंगा, उम्मत प्यासी होगी, मैं आबे कौसर का जाम पिलाता हूंगा। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये हैं, उसकी बख्शिश इनका सदका, देता वह दिलाते ये हैं। इन्ना आतिना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, कसरत ना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। सहाबी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अगर हम आपको वहां भी न पाए कहां तलाश करेंगे? सरकार फरमाते हैं, मैं पुल सिरात पर खड़ा हूंगा, जिब्राइल के पर बिछे होंगे, मैं दुआएं करता हूंगा, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मती को सलामती से गुजार दे। आप अंदाजा करें, जब दुआ करने वाले सैयदुल अंबिया हो तो गम की चीज का। और आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, रसा पुल से अवस्त करते गुजरिए, है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी भलाई के चाहने वाले मोमिनों पर